न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान की रियासत में जब आतंकियों की एंट्री, आतंकी हफीजा सईद का बेटा अब लड़ेगा चुनाव। अर्जुन बॉबी जॉन्स को हमेशा रहेगा इस बात का मलाल, पीएम मोदी के सामने नहीं बोलनी थी ये बातें। सीएम मोहन यादव कैबिनेट पर शिवराज सिंह का आया रिएक्शन, कही ये बातें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की रियासत में अब आतंकियों की एंट्री, आतंकी हाफिज सईद का बेटा अब लड़ेगा चुनाव। पाकिस्तान की रियासत में अब आतंकियों की आधिकारिक तौर पर एंट्री हो चुकी है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के एक नए राजनीतिक संगठन ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए आधिकांशिक राष्ट्रीय और प्रतिनिधित्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौबा का संपादक सईद प्रतिबंधित उम्मीदवार जमात-उद-दावा जुड़े आतंकवादी फंडिंग मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से कुछ अन्य नेताओं से साथ ही 2019 में जेल में थे। सईद ने पाकिस्तानी मरकज़ मुस्लिम लीग PMML नाम से एक अलग राजनीतिक दल बनाया। PMML का चुनाव चिन्ह कुर्सी है। PMML के अध्यक्ष खालिद मसूद सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी पार्टी अधिकांशिक राष्ट्रीय और प्रतिनिधित्व विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खालिद मसूद सिंह ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने और पाकिस्तान को एक इस्लामी एलानकारी राज्य बनाने के लिए सत्ता में आ रहे हैं। सिंधु NA 130 लाहौर में उम्मीदवार हैं, जहां से पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज ने सुप्रीमो और पूर्वी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं आतंकी हफीज सईद का बेलद तलहा सईद लाहौर की NA 127 सीट में चुनाव लड़ रहा है। सिंधु ने सईद के संगठन के साथ अपनी पार्टी का संबंध होने से इनकार किया है। साल 2018 में मिल्ली मुस्लिम लीग MML जमात-उद-दावा का राजनीतिक चेहरा था। इससे अधिकांशिक सीट पर विशेष पंजाब प्रांत में अपनी उम्मीदवारी उतारे थे, लेकिन अब एक सीट में भी जीतना असफल माना जा रहा है। MML पर प्रतिबंधित के कारण 2024 के चुनाव के लिए PML का गठबंधन किया गया है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक घोषित आतंकवादी है, जिस पर अमेरिकन ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। सईद ने नेतृत्व वाला JIDU लश्कर-ए-तौबा का मुखौटा संगठन है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 6 अमेरिकन सहित 167 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में 16वें नेशनल OBC के सदस्यों के चुनाव के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अंजू बॉबी जॉन को हमेशा रहेगा इस बात का मलाल, पीएम मोदी के सामने नहीं बोलनी थी यह बातें। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर सोमवार को प्रधानमंत्री आवास पर ईसाई समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने इस दौरान प्रमुख शहीद की बातें भी सुनाई। पूर्व भारतीय एथलीट अर्जुन बॉबी जॉन भी 7 लोगों को कल्याण मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने अपने मन की बात पीएम मोदी के सामने रखी। नीरज चोपड़ा का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में अर्जुन के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस डिनो मोरिया व अन्य कई बड़ी शख्सियतें मौजूद थी। इस दौरान अंजू ने कहा कि बीते कुछ वक्त में खेल जगत में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वह शायद गलत वक्त पर पोस्टर में आई थी। अर्जुन ने रिपोर्ट ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जॉनी थोर नीरज चोपड़ा का भी नाम लिया कि उनके मेडल के बाद काफी कुछ बदलाव आए हैं। मैं गलत थी। अर्जुन ने कहा कि मैं खेल जगत में बहुत बदलाव देख रही हूँ। जब मैं भारत का एथलेटिक्स में पहला वैश्विक पद जीता, तब मेरा डिपार्टमेंट में भी मुझे प्रोफेशनल देने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मैं नीरज चोपड़ा को मेडल मिला, मैंने बहुत बदलाव देखे कैसे अब देश जनता बदल रही है। मुझे थोड़ी जलन सी होती है कि मैं स्पोर्ट्स में गलत वक्त पर उन्हें 2023 में प्रोसेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में लंबी कूद में प्रोजन जीत कर इतिहास रचा था। इस उपलब्धि के साथ वह ओलंपिक के विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम मोहन यादव के कैबिनेट पर शिवराज सिंह का आया बड़ा रिएक्शन। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विकसित होने का अभियान चल रहा है। आज करीब 28 विधायक मंत्री का पद की शपथ लेने के लिए। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि अटल जयंती पर इस नई सरकार आकार ले रही है। मंत्रिमंडल एक तरफ जहां अनुभव की भट्टी के अक्के वरिष्ठ राजनेता और दूसरी तरफ युवा जोश शामिल हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल पूरी तरह से संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम मोहन यादव की अनुसुई में प्रदेश को शासन देंगी। नई सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सीएम ने कहा कि पार्टी मेमोरी एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेंगी। शिवराज सिंह चौहान ने संकल्पन पद यात्रा दिलाते हुए कहा कि जमने को संकल्पना व्यक्त किया है। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के उन संकल्पनों को भी पूरा करने के लिए सीएम मोहन यादव की टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सभी को मेरी तरफ से काफी शुभकामनाएं। संकल्पना पत्र में बीजेपी ने कुछ बड़ी घोषणाएं की। यह कि 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेंगी। लाडली बहन को मानसिक आर्थिक और सहायता भी मिलेंगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं मिलेंगे और धान भी खरीदी की जाएंगी। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा 12वीं तक मुफ्त होंगी। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। शिवराज सिंह को लगा यह बड़ा झटका। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस बारे में नए मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के कई करीबी नेताओं को जगह नहीं दी गई है। शिवराज की करीबी यही उषा ठाकुर, रमेश शर्मा को भी अभी तक यहाँ पर जगह नहीं मिली है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।